बदला जमाना तुम भी बदलो, बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदत को छोड़ो, बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदत को छोड़ो, जागो और जगाओ सबको, जागो और जगाओ सबको, समय है ऐसा आया, जागो और जगाओ सबको, समय ऐसा आया, करियो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं कराए। पहली दो उंगलियां हाथ से ऐसे रखेंगे सभी लोग, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, उल्टे हाथ ऐसे रखेंगे, नहीं इस तरह से। पहली दो उंगलियां अंगूठे के साथ जोड़ेंगे, पहली दो उंगलियां अंगूठे के साथ, एक कल की उंगली अंगूठे के साथ जोड़ेंगे, कल की उंगली अंगूठे के साथ 21 बार हम करेंगे। सीधे हाथ से नाक बंद करेंगे, सीधी तरफ से, उल्टी तरफ से सांस लेंगे और फिर उंगली से बंद करके सीधी तरफ से बाहर निकालेंगे। 21 बार के बाद फिर 21 बार ही हम अनुलोम विलोम की दूसरी क्रिया, सीधे हाथ को पहली उंगली अंगूठे के साथ, हाथ बिल्कुल ऐसा सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी। माताओं को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन माताएं ना हिम्मत करें कुछ देर के लिए, और उल्टे हाथ के अंगूठे से दबा के सांस लेंगे सीधी तरफ से, उल्टी तरफ से बाहर निकालेंगे, बिल्कुल उल्टा। दूसरा कपालभाति, कपालभाति में हमें नाक से सांस बाहर फेंकनी है, लेनी नहीं है, सिर्फ बाहर फेंकनी है। एक बहुत ही सुंदर संगीत हमारे गुरुजन बजा रहे हैं, इसको आप सुनते रहेंगे आंख बंद करके और प्रेम के साथ, पूरे प्रेम के साथ, आंख नहीं खोलेंगे किसी भी अवस्था में। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे श्वास बाहर फेंकें, बहुत धीरे धीरे प्रेम के साथ ढक लेना। आप इसे कहो जो सबसे आखिर में बैठे, आग ढक ले, नहीं आग ढक ले, टोपी सीधी टोपी से ढक ले। अब हाथ बदल ले, सीधे हाथ से, सीधे हाथ रेस्ट किया गया था, हिलना डुलना नहीं बंद। लंबी गहरी श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास अंदर, मन ही मन श्वास छोड़ेंगे, करे बाहर करेंगे। बहुत ही प्रेम के साथ अभी आपका मिलन अपने प्रिया रूपी भगवान श्री कृष्ण से होने वाला है। दोनों हाथ, दोनों घुटने पर कोई क्रिया नहीं, जो लोग नाक से अभी क्रिया कर रहे हैं वो बंद कर देंगे, नाक से कोई क्रिया नहीं, उठने की कोई क्रिया नहीं, बिल्कुल बंद कर दें। दोनों हाथ दोनों घुटनों पे, घुटनों पे बीची हुई और हाथों के साथ दोनों करें और सांस बाहर फेंकनी है, सांस बाहर फेंकनी है, सांस बाहर फेंकेंगे। बहुत ध्यान से मेरी आवाज को सुनेंगे, बस सांस जाने की आवाज। जैसे किसी ने हथौड़े पे चोट मारी हो आपकी नाभि पे हथौड़े से चोट लगी हो, जितनी ताकत के साथ चोट मार सकते हैं अपनी नाभि पे, उतनी ताकत के साथ चोट मारे ताकि सांस बाहर एकदम निकले। पपिया बोलता है ना रात में, पियो कहाँ, वही आवाज आपके निकले, मेरा पिया कहाँ है। किसी को खोल गए ना तो आवाज निकाले नाभि से, नाभि में अमृत है और अमृत में आत्मा है और वही परमात्मा है। तो हो जागृत अपने सुदर्शन चक्र को एकदम नाक से, मुझे नहीं, नाक से, नाक से सांस फेंकनी है,
सो सकते हैं लेकिन अभी नहीं सोएंगे, आपको सोने का वक्त देंगे। विश्राम। अब कोई क्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं, सिर्फ महसूस करेंगे कि श्वास कहां से आई, कहां उठे श्वास। वंचित कर सकती है। विश्राम करेंगे, सिर्फ आती जाती श्वास को महसूस करेंगे और नाक से सांस नहीं लेंगे, ऊंचाई प्राणायाम करेंगे। धीरे से शुरू करें, धीरे धीरे शुरू करेंगे। कंठ से श्वास लेंगे, कंठ से यानी कि गले से पूरी ताकत लगा दें इस श्वास को लेने में। जितनी भी अंदर प्राण ऊर्जा है सारी इकट्ठी गले से सांस। मान लें आपको जैसे हिचकी में आवाज आती है ना, जो हिचकी लेने में आपका दिन होता है वही इसमें होगा। थोड़ा शुरू में कठिनाई होगी, बाद में नहीं होगी। जैसे हिचकी आपने ली हो, बिल्कुल हिचकी जैसे लेते हैं आप ना, मुंह से सांस लेते हैं, नाक से लेते हैं। जो आपके अंदर प्राण ऊर्जा होती है उसी से आप लेते हैं। अब सांस खाली करें, बहुत धीरे धीरे नाक से सांस छोड़ेंगे, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे छोड़ते चलेंगे। बिल्कुल खाली होना लगे सांस को, बहुत पेट खाली होना है। किसी की भी आवाज मुझे नहीं आ रही है। देखिए ऊंचाई प्राणायाम आप नहीं करेंगे आप तो निर्जला नहीं होंगे, और यदि आप निर्जला नहीं होंगे तो परमात्मा का अवतरण नहीं हो सकेगा। बहुत स्पष्ट बात है। ताकत लगा दें, शरीर में जितनी भी शक्ति है सारी लगा दें श्वास लेने में, कंठ से श्वास लेने में, और फिर धीरे धीरे बाहर, धीरे धीरे बाहर। बिल्कुल सीधा बैठ के मुंह बंद रखेंगे आप लोग, नाक से कोशिश करो आवाज निकालने की, नाक से बोलने की कोशिश करो, ऊंची आवाज निकालो। कोशिश करो जितनी ऊंची आवाज निकाल सकते हो, जितने लंबे समय तक। जितना बड़ा हो जितना लंबा समय तक चल सको, आप से निकालने की कोशिश घटा, बादल या लाल, अब कोई आकृति बनी है
जो कि स्पष्ट नहीं है, बिल्कुल आप सही रूप से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ है आकृति, जैसे बादल छाए हैं और बादल में चांद दिख रहा हो। जो लोग थक गए हैं और लेटना चाहते हैं वो बिल्कुल पीछे होकर लेट जाएं। आप आंख नहीं खोलेंगे किसी भी कीमत पे। अब आवाज़ निकालना बंद कर दें। आप में श्वास नहीं है और श्वास अपने आप आ रही है और जा रही है। कोई आकृति आपकी बनी, कोई परछाई, बादल, घटा या सांझ के टाइम जो आसमान का लाल रंग हो जाता है, वो लाल रंग जैसे सूरज छिपने वाला है, जैसे मेरे कपड़ों का रंग है, वो आपके दोनों भौहों के बीच में, भौं जो है आंखों के बीच में, अपने माथे के अंदर, वो देखो आकृति बनी है। वो आकृति बनी जैसे मोर के पंख में रंग होते हैं पीछे। भगवान श्री कृष्ण जिस पंख को लगाते हैं उस पंख को देखें। जिसे भी दिखाई दिया हो अपना हाथ खड़ा कर दे। हाथ नीचे कर ले, देखता रहे। अब इस पंख के अंदर जो बना हुआ है नीला निशान, वहाँ भगवान कृष्ण की फोटो दिखाई दे रही है, वो देखें। भगवान श्री कृष्ण की फोटो दिखाई दे रही है पंख के अंदर, अपना दोनों भौं के बीच में घटा है जिसमें चांद की रोशनी पड़ रही है, उसे देखें। और उसमें भगवान कृष्ण के मुकुट का पंख है। अब आप राधा बने, मन ही मन अपने आप को राधा समझे। कृष्ण जरूर आएंगे आपसे मिलने। आपको ध्यान लगाए, पूरा ध्यान यहाँ लगाए, पूरा ध्यान यहाँ लगाए। और पंख, और पंख या बादल के बीच घटाओं में चांद की रोशनी बाहर निकल रही है, या मोर पंख दिया हो, वो पीछे लेट जाए थे। जिन्हें आगे की यात्रा करनी हो, इससे आगे भी जाना हो अपने पिछले जन्मों में, वो लेट जाए। जिन्होंने भी परमात्मा की उपस्थिति का थोड़ा भी अंश महसूस किया हो, जिन्होंने अपने मस्तक के बीच में जहां आप पिंडी लगाते हैं, जहां आप पूजा का तिलक लगाते हैं, वहां ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान के साथ आपको एक ऐसी रोशनी दिखाई दे रही है जैसे बादल में, घटा छाई है। उस घटा में थोड़ा विहार कर लो। अब आप शरीर नहीं है, मैं आपको शरीर से आत्मा की यात्रा करवा रहा हूं। अब आप आत्मा है। थोड़ी सी यात्रा। मोर पंख, भगवान मोर पंख लगाए खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण मोर पंख लगाए खड़े हैं। थोड़ा सा आपका प्रेम आपको वो यात्रा करवा देगा। अयोध्या मैंने राम रतन धन पायो। अपनी दृष्टि को एक बार फिर वहीं जहां आपने बिंदी लगाई थी या तिलक लगाया, आपके एक आवाज देखो, आप सुनने की कोशिश करो। बहुत धीमी आवाज आ रही होगी, जैसे कोई बांसुरी बजा रहा है आपके कानों में। कोई है? कौन बजाएगा बांसुरी? आपको बांसुरी की आवाज बहुत ध्यान के साथ सुनो। सीधे कान की तरफ एक आवाज आ रही है, बहुत धीरे धीरे से, बहुत धीमी आवाज है बांसुरी की। और जिसे भी वो आवाज सुनी हुई हो वो लेट जाए। जब तक आप नहीं लेटेंगे आपको आगे की यात्रा नहीं करवाएगा। तो मोर पंख में भगवान कृष्ण की फोटो है। उस फोटो को देखो, फोटो तो कहां से बनी है उसको खोजना है।
माँ वैष्णो, सीढ़ी वाला साईं बाबा या कोई और देवता, कोई भी देवता, कोई भी देव के रूप में जो